ओके, व्हेरी गुड. सी, तर आता जर हे तुम्हाला मी ऑलरेडी दिलेलं आहे, तुम्हाला एक पीडीएफ दिली, त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघणार, तर आपण बघणार काय काय, तर सर्वात पहिले ईपीएस बघणार, बरोबर, ईपीएस बघणार, अर्निंग पर शेअर किती आहे ते बघणार आपण, पीई किती आहे ते बघणार आपण, रिटर्न ऑन इक्विटी किती आहे, म्हणजे प्रत्येक शेअर तुम्ही जेवढे पैसे लावता त्याच्यापेक्षा तुम्हाला रिटर्न किती येत आहे ते तुम्ही एक बघणार. दुसरं, डेट किती आहे ते बघणार, डेट जास्त असेल तर स्टॉकला अवॉइडच आहे. पुढे अजून तुमचं डेट बघितलंय, अजून इन्व्हेस्टर्स बघायचे, इन्व्हेस्टरचे शेअर होल्डिंग बघायचे. शेअर होल्डिंग का बघायचे, शेअर होल्डिंग डिक्लाइन होते म्हणजे स्टॉक काय होतोय, पडतोय, म्हणजे प्रमोटर स्टॉक सोडून पळतोय, बरोबर, कंपनी त्याला ठेवायचीच नाही, बंद करायचे आणि सोडून द्यायचं, बरोबर, मग त्या स्टॉक्स मध्ये आपण इन्व्हेस्ट नाही करायचे. अजून ईपीएस आपला कमी आहे तो आपण घेणार आहे. प्राइस टू बुक व्हॅल्यू याची काही गरज नाही तशी, पण डेट टू इक्विटी बघू शकतो आपण, बरोबर, डेट टू इक्विटी म्हणजे चांगलं साईन आहे, ऍटलीस्ट तुमचे पैसे काय वाया जाणार नाही, बरोबर. फक्त स्टॉक टेक्निकली फंडामेंटली काय आहे, स्ट्रॉंग आहे किंवा वीक आहे किंवा खूपच ओव्हरबॉट आहे किंवा ओव्हरसोल्ड आहे, बरोबर. टेक्निकली स्क्रीनरचे ड्रॉबॅक हे आहे की ते बँकिंग स्टॉक्सला स्क्रीन करू शकतो. बँकिंग स्टॉक्स ना, वी आर नॉट इनटू बँकिंग स्टॉक्स मध्ये कुठेही स्टॉक्स मध्ये एक स्क्रीनर अलाउ करू शकत नाही, बिकॉज बँक्स where they are investing, no not that way. Even if in fundamentals they cannot do screening of banking stocks. अच्छा, Why? Because banks do not have any ROE, COE वगैरह की कुछ कुछ नहीं नहीं है. है. It is as per the how much they are letting they are. Lending जेवढं जास्त तेवढं त्यांचे अर्निंग earnings जास्त, म्हणजे उलट आहे. ओके स्क्रीनरच्या साइट मध्ये बँक स्टॉक्स सापडणारच नाही. ओके, म्हणजे हा एक चांगला पॉइंट आपल्याला सापडला याच्यामध्ये. ठीक आहे, अजून सांगितल्याप्रमाणे आपण पीई बघणार आहे, ईपीएस बघणार आहे, अजून रिटर्न ऑन कॅपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी बघणार आहे, अजून इकडे अर्निंग पर शेअर आहे, डेट आहे, आणि इकडे आहे इन्व्हेस्टर्स इकडे वाढलेले पाहिजे, कमी झाले नाही पाहिजे. ठीक आहे, इकडे इन्व्हेस्टर्स वाढतायत म्हणजे प्रमोटर्सचे आपले स्टेक्स वाढतायत, आपल्यासाठी चांगलाच आहे ना, आपण इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो. ठीक आहे, पुढे इकडे डीआयएस मध्ये तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे म्युच्युअल फंड, पेन्शन हाऊस, गव्हर्नमेंट हे सगळे लोक येतील आणि स्टॉक्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतील, हे तुम्हाला समोर दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे, अजून एखादा जो डायमंड वाला असेल, डायमंडचे स्टॉक्स, त्याचा पूर्ण पोर्टफोलिओ आपल्याला इथे दिसतोय. आता तुम्हाला सांगतो, मी खूप डीप गेलो आणि 2-3 स्टॉक सापडले. ठीक आहे, 2-3 स्टॉक सापडले. आता मी ते त्याच्याबद्दल सांगतो की स्टॉक तुम्ही काय करायचे, एवढं सगळं तुम्हाला बघायचंय. एखादा स्टॉक सिलेक्ट करताना काय काय करायचंय तर तुम्हाला ते सांगितलेलं आहे, रेकॉर्डिंग करून आपली जाईल तिथपर्यंत आपल्या युट्यूब पर्यंत. तर आपण इथे इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर. आणि जर एखादा स्टॉक, एखाद्या चांगल्या माणसाचा स्टॉक, म्हणजे ज्याचा काय पोर्टफोलिओ चांगला आहे आणि तो स्टॉक वाढतोय की नाही वाढतोय, तो आपण स्टॉक टेक्निकली पण बघायचा, फंडामेंटली पण बघायचा. आता मी तुम्हाला सांगतो, एक स्टॉक आहे सोया, अभी कल 10% ऊपर था, परसों भी 10% ऊपर था, 50 में लिया, 60 में छोड़ दिया. सॉरी मैंने 55 में लिया, 60 में छोड़ दिया. क्यों? कारण की त्याच्यामध्ये मी काय बघितलं की इन्व्हेस्टर्स, त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टर्स एक कोणतरी एक मोठा इन्व्हेस्टर होता याच्यामध्ये, त्या इन्व्हेस्टरला मी काय केलं, फॉलो केलं. आता याच्यामध्ये संगीता एक आहे, अजून कोणता तरी एक मोठा इन्व्हेस्टर आहे याच्यामध्ये, संगीता एस. आता हिचे स्टॉक्स कुठे कुठे, हिने वेगळ्या ठिकाणी स्टॉक्स टाकून ठेवले. आता काही ठिकाणी हिचे अजंता सोयामध्ये 9% चे स्टॉक्स आहेत, बरोबर, 10% चे होते, 9% चे ते कमी करते, बरोबर. एक त्याच्यामध्ये फक्त इन्व्हेस्टर होता, त्या इन्व्हेस्टरला मी बघितलं आणि मी म्हटलं की मी याच्यामध्ये काय करणार, इन्व्हेस्ट करणार. आणि मला त्याचे शेअर होल्डिंग वाढताना दिसले, स्टॉक वाढताना दिसला मला, आणि त्याचं सगळं काय मला एकदम चांगल्या फेवरेबल वाटलं. आता इकडे जर बघितलं तर चार्ट, इथे काय काय दिसतंय, प्रमोटर होल्डिंग 46% आहे, कंपनीवरती 0% डेट आहे. ठीक आहे, प्राइस टू बुक व्हॅल्यू 4% आहे. ठीक आहे, अजून पी त्याचा 11च आहे, बरोबर, बेस्ट आहे इन्व्हेस्टमेंट साठी, चांगली आयडिया आहे, बरोबर. फेस व्हॅल्यू 2 रुपये काय फरक पडत नाही त्याच्याने. प्रमोटर होल्डिंग 46% आहे, पण प्रमोटर होल्डिंग पेक्षा त्यांनी काय केलं माहितीये का,
प्रमोटर्स होल्डिंग्स मध्ये त्यांनी स्वतःची कंपनीची माणसं तर ठेवलेलीच आहेत. प्लस त्यांनी काय केलंय, त्याचे जे पब्लिक मध्ये जे होल्डिंग आहे ती त्याचे फ्रेंड सर्कलच है. मतलब समझ में आया, मतलब मेरा अगर कोई कंपनी है तो प्रमोटर में अपने घर वालों को भी रखा है, साथ में अपने दोस्तों को भी बोला है कि भाई मेरा प्रमोटर, मेरा पब्लिक इनटू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से बाय कर और बिकम माय इन्वेस्टर. एक शेयर होल्डिंग में तू भी आ जाएगा और तू बेचना है. प्रोडक्ट क्या है सर इसका? सोया 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 सॉस वगैरे, सोयाबीन तेल, वनस्पती. येस वनस्पती तेल, हे सगळे त्याच्यात प्रोडक्ट आहे. तर ईपीएस त्याचा किती आहे? 5 रुपये. खूप चांगला स्टॉक आहे. फक्त कशावरून काढला? फक्त एक इन्व्हेस्टर बघितला, इन्व्हेस्टरचा पोर्टफोलिओ बघितला, पोर्टफोलिओ मध्ये जे कंटेंट्स मी तुम्हाला सांगितले, ईपीएस बघितला, पीई बघितला, डेट बघितला, सब कुछ कैसा निकला? एकदम परफेक्ट, एकदम 100%. म्हणजे आपण जरी बोलत असलो की मार्केट गिर रहा है, कहाँ पे बाय करू, काय डोक्याला हात लावायची गरज नाही. आया समझ में? सर इसका टेक्निकल भी देखो. टेक्निकल देखो, इसका टेक्निकल अभी चल रहा है ऊपर. हाँ, सबसे हाई में वो 52 वीक हाई के से नीचे गिरा थोड़ा 9%. ये बघ, डाउन 52 वीक लो कितने का, मतलब अप फ्रॉम 52 वीक लो, नीचे से 212% ऊपर है और ऊपर से सिर्फ 10%. मतलब समझ में, इसका हाई जो है 65 है, इसका हाई 65 है, ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है. उसका हाई 65 है, तो मेरा भी धक धक होने लगा. क्यों मालूम है? उसका डेटा उठा के मैंने क्या किया, मेटा स्टॉक में डाला, तो कुछ वेव फाइंड आउट नहीं हो रहा था. मगर मैंने सोचा कि 2 टॉप हुआ है, तीसरा टॉप करेगा, तो मैंने उसको 55 पे लिया, उसको 60 पे छोड़ दिया. वो जो कुछ मिला, जय हिंद जय महाराष्ट्र, बाकी उसको रखना है लेकिन 20-30 पे लेने के. 20-30 पे लेने का है. तो फिर मार्केट को बहुत गिराना पड़ेगा, तो हाथ से उठा के तेरे को नीचे पटकना पड़ेगा, फिर तब जाके स्टॉक नीचे आएगा. ठीक है. मार्केट कैपिटल 503 करोड़ से, डेट फ्री कंपनी है. ठीक आहे. पी रेशो खूपच बेस्ट आहे, 11 रुपयाचा आहे फक्त. फेस व्हॅल्यू 2 रुपयाची आहे. 52 वीक काय फ्रॉम, ठीक आहे, हे काढून नको. डेट ईपीएस त्याचा 5 रुपये आहे फक्त. आणि इन्व्हेस्टर्स अजून काय बघतो आपण बॅलन्स शीट मध्ये, काय बघणार आहे? शेअर कॅपिटल त्याचा 16 आहे आणि रिझर्व त्याचा वाढलेला आहे. रिझर्व त्याचा वाढला आहे. रिझर्व म्हणजे काय? तुझा जो प्रॉफिट होतो, कॅश येतो, ते सगळे जे काय आहे ते सगळं कुठे येते? बोनस वगैरे हे कुठे येते? तुझं रिझर्व्स मध्ये येते. तर रिझर्व्स काय झालेले आहेत? वाढलेले आहेत. ते तुझं काम आहे ना, तुझंच काम आहे, तू करत असतो ऑफिस मध्ये नाही. ठीक आहे. तर रिझर्व्स त्याचा डायरेक्ट डबल झालाय, 63 चा 107 झालाय. चांगलं की वाईट आहे? चांगलं आहे. आणि जर डेट बघितला, बोरोइंग्स बघितला, तर मायनस आहे. मायनस म्हणजे नाहीच आहे, बरोबर. ह्या क्वार्टर मध्ये त्याचा, ह्या वर्षी त्याचा हे बॉरोइंग काय झालाय? डायरेक्ट 0 झालाय, बरोबर. देऊन टाकलं या वर्षी पूर्ण फ्री. हा, पूर्ण फ्री झाला. अदर लायबिलिटीज काय वाढवलं त्यांनी? लायबिलिटीज त्याची वाढली आहे. लायबिलिटीज मध्ये काय आहे? अदर लायबिलिटीज प्लस अदर लायबिलिटीज हे बिग असतात. नाही त्याच्यावर टोटल लायबिलिटीज वर. हाँ, लायबिलिटीज क्या है? कंटीजेंट रहेगा. ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल मतलब क्या? कोई प्रोडक्ट लिए रहेगा, मतलब कोई रो मटेरियल ले रहेगा, उसका पेमेंट देना बाकी है, तो वो ट्रेड पेएबल है. ठीक है. मतलब सोया है ना, तो सोया कंपनी है ना, तो उसका क्या रहेगा? रॉ मटेरियल ही रहेगा ना. शॉर्ट टर्म डेट ही है. ट्रेड पेएबल म्हणजे काय की तुझं काहीतरी रॉ मटेरियल घेतलंय, त्याच्यावर तुला पेमेंट रिटर्न करायचं, बरोबर. मार्जिन वरती घेतलंय, तो तुला रिटर्न करायचा. आणि आता ऑलरेडी तेलाचे भाव एवढे वाढले, बरोबर. 2 महिन्यांचा सण चालू होते, कोणते? गणपती, नवरात्री वगैरे सगळं काय चालू होईल, म्हणजे तेलाचा जास्त यूज होईल. तर मग स्टॉक मध्ये काय होणार आहे? व्हॅल्युएशन वाढेल, बरोबर. तर हा एक स्टॉक आहे, म्हणजे एक आहे फक्त एक स्टॉक. टेक्निकली कुछ नहीं मिल रहा है ना फॉलिंग मार्केट में, तो फंडामेंटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा. त्याच्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट साठी फक्त एकच आहे, काय? वेळ द्यायची. तर मग आपल्याला खताचे पण येतील. खताचे पण येतील. आता एक मिनिट, आता आपण ह्याच्यावर कळलं तुम्हाला लायबिलिटी जी वाढली आहे कारण की ट्रेड पेएबल, बरोबर. बोरोइंग तर 0 है. सेल्स देखते हैं, कैश फ्लो में सेल्स मालूम पड़ेगा? नहीं. कैश फ्रॉम अदर एक्टिविटीज कितना है? माइनस में था, प्लस में आ गया. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स जबरदस्त बढ़ा है, ऑलमोस्ट 40% सेल्स बढ़ा है उसका. 931 से डायरेक्टली 1345 सेल्स बढ़ा. ठीक है. तो ये स्टॉक कितना हुआ है? बढ़ा है. एक्सपेंसेस भी उसका बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस एक्चुअली अभी बिजनेस बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा.
ठीक है, प्रॉफिट उसका बढ़ा है 36 से डायरेक्टली 47 हुआ है। ठीक है, अदर इनकम भी उसका कहाँ से, एक्सेप्शनल आइटम से उसका, ठीक है, इस महीने में कुछ मिला नहीं है, मगर देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छा एक बेस्ट बना रहा है, शायद 100 पे भी जा सकता है, मगर 3 साल में 3 गुना उसको प्रॉफिट, 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है उसका। 15 या 45 47 तो ये 16 था ना, 300 16 का 36 हो गया, 36 का 47 हो गया, बरोबर, 46 48 48 47 उभा आहे, ऑलमोस्ट 3 टाइम प्रॉफिट वरती उभा आहे। त्याच्या मागचं कारण पण कसं आहे, क्योंकि सोया तेल जो था वो 80 रुपीज किलो था, अभी 160 140 पे चल रहा है, राइट, तो उसका प्रॉफिट भी डबल तो बनेगा, तो कंजम्पशन बढ़ा है तो उसका सेल्स भी बढ़ा है। ठीक आहे, कोण कोण गायब झालंय, राहुल नाहीये, सीमा नाहीये, ठीक आहे, तर हे कळलंय तुम्हाला, सेल्स बड़ा है, प्रॉफिट बड़ा है, एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में काय बघायचंय, बैलेंस शीट मध्ये एक, अगर किसी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, अच्छी बात है, इसका मतलब है उसका बोनस बढ़ रहा है, उसका रिजर्व बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है उसका, ठीक है, और बोरोइंग्स नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ भी करके बोरोइंग्स उसका नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज है, अदर लाइबिलिटीज मतलब अगर सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, लाइबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटीज उसका 160 से 265 हुआ है, क्योंकि उसमें कैश बढ़ा है, तो इस वजह से वो सेटअप हो रहा है यहाँ पे, ट्रेड पेएबल्स ना, पेएबल में वो ऐड हो रहा है, ठीक है। कैश फ्लो उसका 21 से 22, 22 से 25, कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, पैसा कहाँ से आ रहा है उसको, रिसीवेबल प्रॉफिट उसका आ रहा है 19, 33 और 48, म्हणजे 20, 17, 13, आता ह्या वर्षी पण त्याचा प्रॉफिट वाढलाय, बरोबर। इन्व्हेंटरी से उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उसका पेएबल उसका 72 है, ठीक है, इन्वेंटरी है ही नहीं ना सर, इन्वेंटरी माइनस में माइनस में कुछ है ही नहीं, नहीं है, इसलिए तो ट्रेड पेएबल्स पेएबल है, मतलब लेके रखा है उसने, लेके रखा है, वो अभी इन्वेंटरी पे करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है क्या, तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। बॅलन्स शीट मध्ये बघतोय शेअर कॅपिटल वाढतोय, रिझर्व्स वाढतायत, चांगली गोष्ट आहे। लायबिलिटी, शेअर कॅपिटल वाढला तर ऑफकोर्स लायबिलिटी पण तुझी वाढणार। प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये सेल्स वाढलेला पाहिजे, प्रॉफिट वाढलेला पाहिजे, बरोबर। 16, 36, 47 होतोय, चांगली गोष्ट आहे, बरोबर। डेप्रिसिएशन वगैरे तर आपण काय हे ह्याच्यासाठी लागू पडतं, काय म्हणतात, बिल्डिंग साठी लागू पडतं, काय बघायची गरज नाहीये इकडे। हा, प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स 13 करोड आहे, मग 41 आहे, आणि या वर्षी डायरेक्ट 50 करोड, ठीक आहे। ईपीएस त्याचा काय आहे, ईपीएस त्याचा पहिले मायनसला होता, ऑलमोस्ट 0.00 मध्ये होता, तो 1 चा पहिले किती होता, 0.18, 33, 66, 92, 12, नंतर मागच्या 3 वर्षात त्याचा 1.22 चा 3.12, नंतर 5.24, काय झालंय, वाढतोय। तर एक ही सुद्धा आपण बघू शकतो की काय झालं पाहिजे, त्याचा ईपीएस इन्क्रीजिंग पाहिजे आपल्याला। जो एका स्क्रीन मध्ये फक्त एका दिवसाचा एक साल का दिसतंय ना ईपीएस, तो आपल्याला एका दिवसाचा नाही बघायचा, तर मागच्या 5-6 वर्षाचा बघितला म्हणजे त्याच्यावरून पण आपल्याला एक आयडिया येते की काय होतंय, ईपीएस वाढतोय। सीएजीआर तेरे हिसाब से तो छोड़ देने की बात है, देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 1 ईयर 10 ईयर का 44 है, 5 इयर्स का 44 है, 47 है, 3 इयर्स का 128% है, और 1 साल का तो 186% है। एवढा तो त्याचा सीएजीआर है, म्हणजे स्टॉक में अगर कोई 1 रुपया डालेगा तो कितना बनेगा, 1 लाख लगेगा तो 3 लाख बनेगा, 3 लाख बनेगा उसका। मगर अभी स्टॉक ऑलरेडी कहाँ पे खड़ा मालूम है, बाय टेक्निकली ऊपर है, हाँ, क्योंकि उसका 65 का 2 टॉप हो चुका है, तीसरा उसका टॉप 65 के आसपास ही बनेगा। अगर तो ज्यादा भी बना तो स्टॉक अभी 60 रुपए खड़ा है, तो हाई से 3 रुपए, ठीक है, तो अभी वो एक्सपेंसिव बनेगा, ठीक है। पुढचा स्टॉक बघायचा है अजून, तो ये स्टॉक कैसे निकला, पहले तो मैंने झुंझुनवाला को देखा, फिर किसी और एक उसके इन्वेस्टर को देखा, उस इन्वेस्टर से उसका एक लिंक लगाते लगाते क्या किया, उसका पोर्टफोलियो देखा, पोर्टफोलियो से फिर एक स्टॉक शोधून काढला, ठीक है। अभी एक स्टॉक है और वो स्टॉक का नाम मैं डालता हूँ NOL, नेशनल ऑक्सीजन, ठीक है। कौन रीड करेगा, तू रीड कर, चल। P 6.22, ओके, अच्छा है, अच्छा, सिंगल डिजिट है, ओके, बुक वैल्यू से थोड़ा ही बड़ा है, ओके, ज्यादा बड़ा है, 0.04, डेट ओके, 32 करोड़ है, Okay. 47
का मार्केट कैप है हाँ 32 करोड़, मतलब कम से कम वो 80% डेट में है। डेट में, और उसका उसका डेट रेशो डेट टू इक्विटी देखो 1641। ओके, मतलब अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। नेशनल ऑक्सीजन का इस पे फेस वैल्यू 10 का है, 10 का डिविडेंड दिया नहीं कभी उसका कभी नहीं दिया। और होल्डिंग भी नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग 70% है। हाँ ये ईपीएस कितना 15 रुपये अर्निंग्स है, मतलब 15 रुपये डालना पड़ता है ताकि नहीं पी में 6 रुपये डालना पड़ता है 1 रुपये कमाने में, ईपीएस 15 रुपये है, एक शेयर एक के शेयर मुझे में 15 रुपये मिलेगा। मिलेगा। ओके ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल इज 346, मतलब जो कमाया उसका ज्यादा ही डाला उसने। ओके, ये 34 है क्या, 346 है 340 रिटर्न ऑन इक्विटी वाला 1 रुपया डाला तो 345 रुपया मिल रहा है। इक्विटी में मिल रहा है, 346% रिटर्न है, हाँ बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्होंने 100 रुपए कमाया तो उसने 31 रुपए उसने वापस कैपिटल इन्वेस्ट किया वापस उसका इसमें स्टॉक में। ओके लेकिन यहाँ पे इसका अगर 52 वीक हाई से वो 0.42 ये है, और ये सबसे ऊपर बैठा है स्टॉक, सबसे टॉप पे सबसे टॉप पे बैठा है। इसका करंट मार्केट प्राइस इज 98 है, जबकि इसका 243 इसका ये हाई लो हाई है। हाई है। 52 वीक हाई 234 है, 42 एक मिनट, अभी मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। ये 234 कभी बना है मालूम है? हाँ, जब ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरत था ना, तभी तभी स्टॉक से क्या कहाँ पे खड़ा था ये? सेकंड वेव में उसे बढ़ रहा था। ओनली बायर्स, नो सेलर्स, ओनली बायर्स नो सेलर्स। दो साल में 2 साल एक एक साल साल सेकंड वेव सेकंड बंगाल ठीक है, और नीचे आएंगे। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे क्या ये इन्वेस्टर्स देखते हैं। ओके, इन्वेस्टर्स में पब्लिक चेक करते हैं। ये देखो दादा भाई जो है वो सब ये पार्सल वगैरह लेके बैठा है, पार्सल वगैरह कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे ठाकुर प्रसाद, अब्दुल रशीद कौन है पता नहीं, नाम ऐसे कुछ ढंग का सुना नहीं। प्रोमोटर्स में देखो सराफ, सराफ का कंपनी है। ओके, महाराष्ट्र कंपनी है। महाराष्ट्र नहीं है, सरफ महाराष्ट्र नहीं होते पूरा मतलब सारे, अरे बनना बोल, सारे सरफ महाराष्ट्र नहीं होते। ये सराफ सरफ मतलब ये ज्वेलर्स वाला, ज्वेलर्स ज्वेलर्स वाला, मगर कौन सा ज्वेलर्स वाला? मराठी ज्वेलर्स वाला नहीं, मारवाड़ी मारवाड़ी रहते हैं, गुजराती भी रहते हैं, सरफा ऐसा कुछ तो बोलते हैं। वो तो गुजराती भाषा। ठीक है, देखो सब सराफ ने खुद ही अपना ये सब HUF में उसका ही बिजनेस है ना ये, तो ये बंद थोड़ी करेंगे ये लोग। हाँ, पब्लिक में कितना, मतलब उसका शेयर होल्डिंग क्या है, कम हो रहा है बढ़ रहा है? शेयर होल्डिंग देखो ना ज्यादा, किसी ने भी अपना शेयर होल्डिंग बेचा नहीं, इंटैक्ट है। ठीक है, तो उन लोग को लगता है कि और स्टॉक बढ़ेगा शायद। ठीक है, 63 का प्रमोटर होल्डिंग 70% पे लेके गया है। ये देखो इसने सीधा नीचे गिराया 2.82 है, उसने सर राजेश कुमार सराफ ने बेच दिया, 20% कम कर दिया, 2% रखा उसने। ओके, तो उसका खरीदा किसने? उसका खरीदा हुआ किसी ने दिया होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई नहीं, नहीं। पब्लिक, अच्छा पब्लिक का भी कम हुआ है, पब्लिक वही है, 36 का 30 पे आया है। अच्छा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास गया डेटा। हाँ डेटा क्या है, लेकिन वो सब रिटेल वाले लोगों ने दिया, सब लोगों ने खरीद डेटा कि ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा वापस, तो शायद तो स्टॉक बढ़ेगा। ये इतना खास नहीं लग रहा है। ओके, मैं आपको है ना दूसरा एक स्टॉक बताऊं जो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा ओके, है, और वो अभी फिलहाल मतलब ग्रो होता है थोड़ा रुकता है, ग्रो होता है थोड़ा रुकता है, zigzag में जा रहा है। उनका ओलेक्ट्रा मोल्टेक, ओलेक्ट्रा नहीं, Moltec Packaging is engaged in जो Asian Paint का injection बना था molded वही है क्या? containers for lubes, paints, foods and other products. ओके मोल्टेक। इसका जो ये 1990 में चालू हुआ, ये जो कंपनी है मैंने जब देखा था 120 रुपए तक गिरा था, 275 रुपए में था, 120 रुपए तक कोरोना के टाइम में आया था। ओके, आज 700 रुपए में था। ओके 1%, मतलब अभी 700 से मतलब कितना, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया स्टॉक, 7 टाइम्स हो गया स्टॉक। और इसका स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू है विथ डिविडेंड एंड बोनस इज 2000 रुपीज। 2000 रुपीज। हाँ, तो यहाँ पे देखते ना, फिलहाल चल रहा है, मतलब स्टॉक P is 35 एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, एक 35 रुपीज आता है, 1 रुपया मिलता है। ओके, इसका जो क्लाइंट्स है सारे पेंट कंपनी, पेंट कंपनी। हाँ, इसका जो ये जो पैकेज बनाते हैं वो रोबोट्स बनाते हैं, रोबोट्स। हाँ रोबोट्स बनाते हैं।
इसका लोग बहुत कम है, रोबोट बेस्ड उनका पैकेजिंग। आज आपको वो जो बॉटल्स मिल रहा है, ये अपना सैनिटाइजर बॉटल्स, इसके पास 55% मार्केट शेयर। क्या बात, ये देखो डेट टू इक्विटी 0.10 मतलब मतलब डेट है ही नहीं। मतलब एक काम कर सकते हैं कि डेट तो है नहीं तो लेके छोड़ भी सकते देखो हो। 44 करोड़ का ही डेट है, Okay. जबकि मार्केट है इसका 2200। मतलब कभी भी डेट देके वो छोड़ सकते हाँ, हैं। इसने डेट इसलिए उठाया ताकि उसने वो और एक कंपनी और एक प्लांट खड़ा कर। प्लान के लिए लेकिन Price- 52 पे हाई पे है अभी भी। हाँ 52 वीक के हाई पे। आप फ्रॉम 52 वीक लो से 55% 55% ऊपर है ऊपर है, और डाउन हाई से ऑलमोस्ट 20% डाउन है। ईपीएस है 20। अच्छा मतलब 20 के पास है, ठीक है। एफआईएस होल्डिंग 9%। वो इन्वेस्टर्स में देखते हैं हम लोग। हाँ इन्वेस्टर्स में दिखता है। इन्वेस्टर्स में कौन से प्रोमोटर्स का शो, ये इसने ये देखो इस महीने में इसने ये बढ़ाया साल इसने। बढ़ाया इसने बड़ा है इसने खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ा के प्रोमोटर्स। ओके, प्रमोटर अपना स्टॉक बढ़ा रहा और वो प्रमोटर कौन है? लक्ष्मण राव जी। है। जानू जानी महांती महांती ये नहीं, ये इसका है तेलंगाना का स्टेट का। तेलंगाना हाँ, स्टेट। तेलंगाना स्टेट का। और ये इसका स्टेक बढ़ा है, बढ़ा है इसने भी बढ़ा है। ओके, मतलब स्टेक्स हाँ, बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये स्टेक बढ़ा रहा है, प्लस इसका ये डीआईएस देखते हैं। डीआईएस में भी तो बढ़ा है। अरे बाप रे, डीएसपी ब्लैक रॉक उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। हाँ। डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है। आप बताना, म्यूचुअल फंड है इसमें। वो मेरा दूसरा कॉपी आप लोग हाँ। देखते हैं ना, उसमें कितना क्या प्रिंसिपल ट्रस्टी सुंदरम म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, ये इसमें उसने अभी डाला है। कैन रुबेको, गिरा है नीचे थोड़ा 0.02%। वो मतलब थोड़ा कोई रिडम्पशन किया रहेगा। प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में भी डाला है, इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अच्छा, सब ब्लू चिप फंड इसी के इन्वेस्ट होते हैं क्या? ओके, पब्लिक में कौन कौन है? पब्लिक में माधुरिका अग्रवाल, आशिका कचोलिया, ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंश्योरेंस कंपनी ने भी उसमें इन्वेस्ट अभी किया। मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक इतना, मतलब यहाँ से सब मालूम पड़ जाता है। हाँ। तो ये कहाँ से निकाला तुमने स्टॉक? ये मैंने 2020 में ना, मैंने 10-20 स्टॉक लेके रखा था, 275 में भी दिया था। राजेश भाई आपने तो तभी बताए थे, मॉल्टेक मॉल्टेक बताए थे। बताया था ड्यूरिंग द डिस्कशन आल्सो। ये एक्चुअल में मैंने ये मॉल्टेक का एग्जांपल एक एशियन पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तो मेरा मुंह देख रहा था। इसको कैसा बोल? ये मोल्टेक पैक का अगर आप ये देखोगे ना, इसका पीयर्स देखो, कौन पीयर्स ग्रुप, पीयर्स कौन है? एस्ट्रल, कमल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल और प्रिंस पाइप्स। ओके, इन सब के हिसाब से ये देखो डिविडेंड यील्ड 1.01 है, Okay. सबसे ज्यादा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ओके, फिर उसके बाद हाँ, एनपी नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर, ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज बड़ा है तो उसके हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि उसमें इन्वेस्ट, उसका करंट मार्केट प्राइस देखो कम है। इसका पी देखो 10 ही है, इसका पी 35 रुपए। तो मतलब फिनोलेक्स लेने जैसा है। फिनोलेक्स लेने लगा है, लेकिन इसका सेल्स देखो ना, सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है। सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली सेल्स परसेंटेज 27% है। इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है सर। फिनोलेक्स के फिनोलेक्स पास का फिनोलेक्स वन ऑफ द मार्केट लीडर इन वायर इंडस्ट्री, बट इसका वन मैन शो है। मतलब जो उसका साहब बोलेगा वही करेगा। किसी को कुछ भी चाहिए तो उसके साहब का मेन का ही साइन लगता है। पुणे बेस्ड कंपनी में। फिनोलेक्स तो ये अच्छा, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, कैपिटल इक्विपमेंट 22 इसमें प्रिंस पाइप भी दिख रहा है। प्रिंस पाइप कितना दिख रहा है? 27। फिनोलेक्स दिख रहा है इसमें 27। हाँ, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज 34। और इसका पी कितना है इसका? इसका प्रिंस पाइप नहीं, सुप्रीम का 23 है, फिनोलेक्स का 10 है, प्रिंस पाइप का 25 है, नीलकमल का 30 है, वोल्टेक का 35। सर ये प्रिंस पाइप का देखो, इसमें स्कोप दिख रहा है। और ये अगर आप देखोगे ना, इसका ये क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज होता है। सेल्स तो इंक्रीज ही है। सेल्स इंक्रीज हुआ है, इधर से जो भागा वो भागे ही रहा है। एक्सपेंसेस थोड़ा बड़ा है लेकिन उसने कंट्रोल किया देखो एक्सपेंसेस, क्योंकि वो ये मगर प्रॉफिट तो उसका इक्वल ही आ रहा है पिछले 3 साल से। हाँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज लाइक व्हेन टू ऑपरेट अ कंपनी इट नीड्स अ प्रॉफिट, कैश चाहिए, तो उसका वो जो परसेंटेज, मैं अगर दुकान भी खोला, मेरे को प्रॉफिट ऑपरेट करना है तो उसको मेरे को पैसा तो लगेगा ना, उसके लिए वो रखा है, वो कंसिस्टेंटली मेंटेन हुआ है। ओके, और वो ओपीएम देखो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 18%, मतलब वो कम कर रहा है। नहीं, कम कर रहा है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेरा
ये कम हुआ है एक्चुअली, इधर बड़ा था एक्चुअली, वो ज्यादा रहना चाहिए। मैं अगर मेरा इन्वेंट्री कम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये चेयर कुर्सी टेबल वगैरह है जो मेरा अभी चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोले तो मैं मार्जिन कैसे जनरेट करूंगा फ्रॉम माय फिक्स्ड एसेट्स। ओके तो वो उसका है, वो 10% से अभी क्यों बड़ा गिरा है, उसको सैलरी देना पड़ा। ओके सैलरी तो वो बढ़ा नहीं पड़ा उसको, 2 साल उसने सैलरी दिया नहीं, दिसंबर 20 देखो क्वार्टरली देखो वो उतना ही रखा है, सैलरी उसका बढ़ने की वजह से उसका ज्यादा हो गया, क्योंकि इसका हमेशा का डिविडेंड टाइम में इन लोग गिराते हैं मार्केट ओके स्टॉक स्टॉक को गिराते हैं ताकि डिविडेंड ज्यादा नहीं दे, और बाद में वो वापस बढ़ता है। वो बोलता है मैं डिविडेंड नहीं देगा तुमको, शेयर वैल्यू बढ़ा के देता हूँ, तुम जो करना है करो। ओके। ये तेरा मोल्टेक था, तो मोल्टेक में तूने क्या क्या बताया, मोल्टेक में क्या क्या अच्छी चीज क्या क्या होना अच्छी चाहिए, चीज, वो बस एक हाँ, एक अंडरलाइन कर दे। हाँ, तो ये तुम्हें आरओसी और आरओई ये ओके अच्छा है, ओके डेट बहुत कम कम है। हाँ, ओके पी भले बड़ा है ज्यादा लेकिन उसका रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है। इंप्लॉयड स्टॉक पी बढ़ता है, क्योंकि आरओई बड़ा है ना, हम्म। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, सो योर स्टॉक पी विल ऑलवेज गो अप। ओके हाँ, फिर बाद में ये जो है ईपीएस 20 है, जो 20 अपना रेंज में आता है, ओके तो वो अच्छा है, ये Very अच्छा है, और ऊपर से ये मैन्युफैक्चरिंग इंजेक्शन मोल्डेड कंपनी। ओके नेक्स्ट। और क्या देखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उसका सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, और एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, profit- लेकिन और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ा है ठीक है। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में उसका रिजर्व्स बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ गया, बोरोइंग्स डबल बढ़ गया, डबल borrowings बढ़ रहा है, कम हो बोरोइंग्स गया, कम हो गया, अदर लायबिलिटीज कम हो गया, कम हो गया, मतलब गुड साइड, Good side है। गुड साइड। हाँ। कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो, कैश फ्लो में क्या देखते हैं उसका, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एफिशिएंट है, लेकिन इन्वेस्टिंग कितना है उसका माइनस में है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग है, प्रोसीड फ्रॉम सेल्स देखो, प्रोसीड फ्रॉम शेयर से ज्यादा है, Okay. बोरोइंग थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग सही नहीं, बोरोइंग ज्यादा है ही मतलब उसने एक्चुअली तो उसका ये तो कम हो गया ना, बोरोइंग कम हो गया, इसके लिए माइनस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा ठीक है। हाँ। नेक्स्ट इन्वेस्टर्स देखते हैं, इन्वेस्टर्स इसमें क्या हो रहा है, प्रमोटर्स अपने स्टॉक्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे, ठीक है। हाँ। मतलब जो 35% था, 35 से 35 10, देन जो 32 तक आया था दिसंबर में, हाँ, वो जाके उन्होंने वापस अपना 2% स्टेक्स क्या किया, बढ़ा बढ़ाया। दिए, तो अगर स्टेक्स बढ़ रहा था तो शायद हम लोग ने तभी उठा लेना चाहिए था उसको। हाँ, उसको लेके अगर एक क्वार्टर में भी बढ़ जाता है तो तो दैट इज वेरी गुड साइन फॉर अस। और इसमें चार्ट देखोगे, देखो ये चार्ट कंप्लीट, मतलब ये तो अभी 200 की लाइन पे खड़ा है, 200 लाइन पे खड़ा है, 200 की लाइन पे खड़ा है, ठीक है। और ब्रेकआउट ये- देगा क्या, ये 50 का डीएमए के ऊपर ही है, और ये जब मैंने देखा था ना, ये शेयर्स इसका ये 10 साल का नहीं, 1 साल का दिखा रहा, 3 साल का, ये देखो, ये जब गिरा था ये 200 120 के इसमें लिखना है, अरे ये कितना था 170, 170 192 192 से फिर हो गया 700 तक, 700 किधर गया है ये, 800 800 भी गया, 800 का लाइन है शायद, 800 837 का लाइन, मतलब ये साल में ही गया था 837। हाँ, लेकिन ये देखो ना, अगर 20 कोरोना में भी दिया रहेगा, सबने बॉटल लेने ऑलमोस्ट लगे, प्लास्टिक का 4 बॉटल, टाइम्स। सबने छोटा छोटा भी बॉटल दिया रहेगा, जिसमें हैंड सैनिटाइजर के नाम पे कितना सैनिटाइजर बॉटल भी था, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स में बढ़ रहे हैं, तो ये स्टॉक, मतलब एक कोई स्टॉक बढ़ाना है, मतलब कोई लेना है, तो हम लोग के लिए अच्छा सही है कि ये सब देखना चाहिए, ठीक है। ये स्पिनर का फायदा है। उसके साथ हमें चार्ट भी देखना होता है, चार्ट देख वेव के हिसाब से देखेंगे। डाउन ट्रेंड का वेव दिख रहा है इसमें, हाँ, डाउन ट्रेंड गिरेगा, डाउन ट्रेंड का वेव दिख रहा है, और ये डाउन ट्रेंड इसलिए हो रहा है, अभी कोई पेंट खरीद रहा है, नहीं अभी कोई इंजेक्शन लगाएगा नहीं, ठीक है। अभी क्या बाकी बचा उसको, पैकेजिंग, जो फूड का प्रोडक्ट्स है, फूड भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जैसे Okay. आपका ये छेड़ा फूड्स है, ठीक ओके है, फिर राजन स्नैक्स है, फिर ऐसे से कुछ कुछ जो मार्केट क्लाइंट्स है वो उनका ये पैकेजिंग बना के देते हैं। रॉ मटेरियल लोग रहता है, लोग पैकिंग करके फिर ये देते हैं, फिर उसके बाद प्रिंटिंग अलग कोई दूसरा है। ठीक है। अगर ये वेव की देखेंगे तो वेव के हिसाब से ये स्टॉक, वेव फॉर्मेशन में अभी थर्ड वेव या फिफ्थ वेव, और फिफ्थ वेव यहाँ पे कैंसिल हुआ है,
ठीक है, तो ये 1 2 3 4 शायद ये 2 बन जाए तो ये शायद नीचे भी आ सकता है। तो उसका सपोर्ट है पहला तो 649 और देखेंगे तो ये डिक्लाइनिंग बॉटम है, इन बॉटम सपोर्ट है और ऊपर से डिक्लाइनिंग है, दैट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइट। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का अगर 60% भी निकालते कुछ 550 के आसपास स्टॉक का प्राइस निकल के आ रहा है, 550 के आसपास। और देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट है 600 के पास, कितना है 605 के पास उसका सपोर्ट है, प्राइस 605 तक आ सकता है। मतलब उसका जो पी बताया तूने कि वो उसका बढ़ा हुआ है जो 35 है, वो शायद वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो और स्टॉक थोड़ा मतलब चीप हो जाएगा बाय करने के लिए। बाकी सब उसका चीज ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक स्टॉक बताता हूँ जो मैं सबको दिखाता हूँ, केम बॉन्ड मैंने वापस लिया हुआ, केम बॉन्ड एनएससी मध्ये ये स्टॉक मैंने वापस बाय किया हुआ है, केम बॉन्ड। केम बॉन्ड केमिकल्स नाम से स्टॉक है, देखो पी उसका 15 का है, मार्केट कैपिटल है 215 करोड़, ठीक है, पी उसका 15 का है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, बहुत कम है, ठीक है। तो मैं टेक्निकली दिखाऊंगा कि वो कितना अच्छा और कितना बुरा है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर 7% है इसका, डेट से 1.51 मतलब 1.5 करोड़ का सिर्फ उसका लोन है और उसका 215 का क्या है कैपिटल कैश वैल्यू, ठीक है। और डाउन फ्रॉम अप फ्रॉम लो 108 मतलब अभी बॉटम पे खड़ा है, ठीक है। और डाउन फ्रॉम 52 का है 44, ईपीएस उसका 10 है, ठीक है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.07 क्योंकि वो ये है ना आपका बुक वैल्यू से अभी करंट प्राइस नीचे गिरा ना, बहुत गिरा है तो फिर इसके लिए तो बुक वैल्यू उसका 226 है और एक्चुअल प्राइस उसका 160 है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा अगर देखेंगे इन्वेस्टर देखेंगे 63% से लेके 66%, ये स्टॉक पिछले बार निकला था 150 रुपीज पे एंड द स्टॉक रीच अप टू 300 इन जस्ट 6 मंथ। तो शायद से मैंने ऑलरेडी दिया, सेम स्टॉक है बॉन्ड के बाद केम फैब निकल जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्योंकि घर पे क्या करेंगे करना है, ठीक है। केम फैब ये स्टॉक है, ये स्टॉक उसका पी 7.75 है, ठीक है। उसका मार्केट कैपिटल है 224 और प्रमोटर डेट उसका सिर्फ 8.5 करोड़ का है, इतना ऊंचा है ही नहीं इसमें, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, ठीक है। और तेरे हिसाब से अप फ्रॉम 52 वीक लो 20 रुपए ऊपर है, डाउन फ्रॉम 52 वीक है 40 रुपए, ईपीएस उसका 20 के आसपास है, कुछ इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और पी 7.75 मतलब फेवर में है क्या, फेवर में, ठीक है। बुक वैल्यू 211 दिख रहा है, हाँ लेकिन करंट वैल्यू 1.158 है, 158 है, अंडरवैल्यूड स्टॉक है, ठीक है। और डीआईएस होल्डिंग डेट 8.5 करोड़ का है, बरोबर। अगर इन्वेस्टर देखते हैं तो इन्वेस्टर इसमें क्या दिख रहा है, तो एफआईएस को सिलेक्ट करो, ये इन्वेस्टर्स कौन कौन है, डीआईएस कौन कौन डीआईएस नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा, एफआईएस भी नहीं दिख रहा है, पब्लिक नहीं दिख रहा है। हाँ सेंथिल कुमार नाम से है कोई 1% है, संगीता एस, हाँ ये संगीता के ऊपर मैंने क्लिक किया था तब जाके मुझे बहुत सारे स्टॉक्स मिले थे, ठीक है। सुब्रमण्यम श्रीनिवास, ये अभी इन लोग के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका पूरा पोर्टफोलियो मालूम पड़ेगा। और देखने वाली जो चीज है 4-5 वो देखा और स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, स्टॉक ऑलमोस्ट 6 महीने में क्या हो जाएगा, डबल। वैसे ही मतलब जो स्टॉक जो सोचता है कि पुट में पैसा डबल हो जाएगा, बम्बू लगता है वापस जॉब ढूंढता है, वहां से फिर कमाओ फिर ऑप्शन तो वापस ऑप्शन लेता है। एक मिनिट हे आपण कंप्लीट करूया आता। अजून प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट क्या हो रहा है उसका, एक्सपेंस प्रॉफिट उसका ठीक है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी दिसंबर में 21 था, मार्च में 22 हो गया, 22 का 19 हुआ, ठीक है। मतलब अभी तो सब कम हो गया ना, सेल्स ग्रोथ तो सबका ही कम हुआ एक्चुअली, ठीक है। अगर देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट जब मैंने लिया था 150 पे, आई सोल्ड एट 180। चार्ट देखो ना, चार्ट दिखा दो ना, टेंशन मत ले उसका। ये देख केम बॉन्ड उसका भाई अभी ऊपर में उसने 1 दिखाया, ऊपर उसने 1 दिखाया, तो बॉटम जहाँ पे जाएगा 140 भी जाएगा, बरोबर। तो उसका हाई कितना है 290 है, ऑलमोस्ट
290 का है उसका हाई है, ठीक है। तो अगर 140 या 150 भी आता है तो ऑलमोस्ट 50% हो गया। फर्स्ट होना है अभी 34% का है ना, तो 34% अगर अब 1 है तो डाउन में 2 बनेगा और अप में क्या बनेगा 3, तो 3 कितना बनेगा, 161 कितना बनेगा 161%। एज यू ऑलरेडी सेड कि वो स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक क्या बनेगा, ओवर वैल्यूड, तो उसको 500 रुपए तो जाना पड़ेगा कम से कम, बरोबर। केम बॉन्ड है और केम फैब है, दोनों भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। जैसे तूने बताया मैं वो सब यूज नहीं किया, मगर मैंने देख लिया कि मुझे कुछ तो मिलने वाला है, तो उसको लेके भूल जाओ इन स्टॉक्स में। समझ में आ रहा है? तूने कैसे इन्वेस्टमेंट किया था वैसे ही लेके छोड़ दो, देखो मत। वो कैसे हमारे पे एक वीडियो वायरल हुआ था ना, मेरे दादाजी ने 1000 शेयर हाँ। हमारे पे भूल गया। हाँ, तो वैसे ही ये कोई स्टॉक बन रहा है, केम फैब, केम बॉन्ड, और कौन सा था वो, वोल्टेक पैक, और मैंने दूसरा कौन सा दिया था, अजंता सोया, बरोबर, एकदम परफेक्ट अंडर वैल्यू था, बरोबर। 200 पे भी जा सकता है, 100 पे भी जा सकता है, अभी 62 पे खड़ा है, अगर अभी ओवरबॉट जोन पे है तो इसके लिए बाय नहीं करना, अगर आएगा 50 के आसपास तो वापस बाय कर सकते, ठीक है। ओके, मी आता एक्सटेंड करत नाहीये,